आइए अब हम लोग बात करते हैं एक पेशेंट के बारे में जो कि गुर्दे की खराबी से जूझ रही थी और बहुत समय से समस्याओं में थी। तो हम इनकी बात इनसे ही सुनते हैं। आप नाम बताएं अपना। शुभावती। कहाँ से हैं आप? रुस्तमपुर। रुस्तमपुर कहाँ? वाराणसी। बनारस से हैं। क्या दिक्कत थी आपको? अब दिक्कत रहता तो ठीक होगा। अच्छा, आपके बेटे हैं, क्या परेशानी थी इनको? किडनी काम नहीं कर रही थी। कब से? करीब ये मान के चलिए करीब 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने से? 2.5 महीने से। आपको कब पता चला, कैसे पता चला कि इनको ये समस्या है? जांच कराने से पेशाब सब नहीं हो रहा था। पेशाब नहीं हो रहा था और अचानक से पेशाब होना बंद हो गया था या अचानक कम हो गया था? 3-4 दिन में एकदम कम हो गया था। होगा ना कर एकदम बंद भल तो बंद रह गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद बेचू ले गए। अच्छा। रात भर वहाँ रहे। वहाँ पे जिससे कि भाई डॉक्टर देखे वहाँ पे बेड नहीं खाली था तो वहाँ पे इलाज नहीं हुआ। अच्छा, फिर वहाँ से ले गए एपेक्स हॉस्पिटल। एपेक्स हॉस्पिटल। एपेक्स में करीब 5 दिन इलाज हुआ। एपेक्स DLW में जो है। 5 दिन इलाज होने के बाद भी कोई आराम नहीं हुआ था। तो फिर क्या डायलिसिस वगैरह भी कुछ हुआ था? डायलिसिस 3 बार हुआ था वहाँ पे। एपेक्स में? ओके, 3 बार डायलिसिस हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर पे लाए फिर। घर पे करीब तो घर क्यों ले आए? सुधार हो गया था पूरा? नहीं, एकदम ये हुआ कि आराम नहीं होगा, ले घर सेवा पानी करिए इसलिए घर लाए। अच्छा। फिर वहाँ पे थोड़ा भी तकलीफ हुआ, फिर जैसे दर्द शरीर में तो शुभम हॉस्पिटल लाया। वहाँ पे भी 5 दिन इलाज चलाया। 5 दिन एडमिट रहे। 5 दिन एडमिट रहने के बाद क्या पता चला आपको? फिर वहाँ पे क्या सुधार हुआ, क्या हुआ? वहाँ पे भी सुधार कोई नहीं। कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब लगातार आप एलोपैथ के टच में रहे? वहाँ भी 3 बार डायलिसिस हुआ। डायलिसिस हुआ, यानी कुल मिला के 6 बार डायलिसिस हो चुका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई आराम नहीं हुआ तो फिर घर ले गए। फिर घर ले गए। घर करीब 10 दिन रहे। ओके। तो थोड़ा बहुत पेशाब उसाब अपने से ही होने लगा था घर पे ही। उसके बाद यहाँ पे आए। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? तो हमारे बगल के एक डॉक्टर हैं, उन्हें जैसे सीमा मैम से उनसे परिचय था। अच्छा, जो यहाँ काम करती हैं, उनके माध्यम से पता चला आपको? माध्यम से पता चला तो ये यहाँ पे आए थे। पीछे आओ। अच्छा, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप आए थे तो सबसे पहले रिपोर्ट आपकी कौन सी है? आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं रिपोर्ट्स की। अभी तक आपने सिर्फ इनसे सुना कि ये कब कब क्या क्या समस्याएं हुई। अब हम ये आंकड़े भी देखते हैं। ये इनकी पहली रिपोर्ट है जिसको लेकर ये यहाँ पर आए थे। इसमें इनका सारा कुछ है। इसमें इनका यूरिया 155 था, सीरम क्रिएटिनिन 8.5, 8.5 क्रिएटिनिन होने के बाद जनरली डायलिसिस भी करते हैं। और क्योंकि इनकी डायलिसिस कई बार हो चुकी थी और गुर्दा प्रॉपर फंक्शन नहीं था और बिलिरुबिन वगैरह भी इनका बढ़ा हुआ था, यही रिपोर्ट ये लेकर यहाँ पर आए थे। यही रिपोर्ट लेकर आए थे आप। इसके बाद फिर कितने दिन दवाई खाने के बाद आपने दूसरी रिपोर्ट खाई? 3 दिन दवा खाने। 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद में आप देख सकते हैं डेट होगा कि ये आए थे 9-10-15 को, जिसमें इनका सीरम क्रिएटिनिन 8.5 था। और 3 दिन बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन बाद की ये रिपोर्ट है जिसमें इनका सीरम क्रिएटिनिन 7.8 हो चुका था। ये मतलब एक बुज़ुर्ग पेशेंट हैं जिनकी अवस्था भी ज़्यादा है। इसके बावजूद भी इनमें इस तरह की इतने बार डायलिसिस होने के बाद भी इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हुई। इसके बाद बीच बीच में लगातार इनका टेस्ट होता रहा जिसमें कम होता रहा। ये 21/10/15 की रिपोर्ट है। 21 तारीख को इनका सीरम क्रिएटिनिन 7.5 था, सीरम यूरिया जो है 115.8 था और हीमोग्लोबिन 7 था। और जस्ट 5 दिन बाद की ये रिपोर्टिंग है जिसमें इनका सीरम क्रिएटिनिन 5.1 हो गया है, सीरम यूरिया 75 हो गया और हीमोग्लोबिन 9 पॉइंट हो गया। यानी कि जो एक अंतर है वो 3 से भी ज़्यादा का है इन 5 दिनों के दौरान। और इसको हम आयुर्वेद के माध्यम से एक बहुत ही एक अच्छा या चमत्कार कहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये इनकी आज की रिपोर्ट है 25/11/15।
ये करीब करीब 1.5 महीने के अंदर में ये आप देख सकते हैं कि इनका सीरम क्रिएटिनिन 1.2 यानी सामान्य के स्तर में आ चुका है। सीरम यूरिया इनका 42 सामान्य और हीमोग्लोबिन सबको इनका सामान्य स्तर पे आ चुका है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं, जो कि कहा जाता है कि कोई भी पेशेंट एक बार डायलिसिस के बाद, गुर्दे की बीमारी के बाद ठीक नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी पेशेंट के गार्जियन बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में। आज आप पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं और आपके गुर्दे में एक तरह से कहा जाए कि कोई खराबी नहीं है। तो क्या आपके लिए ये कैसा रहा, इतने जगह जाने के बाद, इतने जगह इलाज कराने के बाद और निराशा के बाद आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी तो है, खुशी है। अभी दिन जो उम्मीद छोड़ चुके थे, आज सामने देखने की उम्मीद है रहेंगे भाई जितना दिन भी रहे। मतलब आप उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब ये सभी लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि सभी लोग जे भी रहे। ठीक है, अच्छा सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। अब भाई हॉस्पिटल में जितने एकदम मिला गया कि एकदम सही नहीं थी। यहाँ के इलाज के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, स्टाफ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, यहाँ पे भाई इलाज कराना ही चाहिए। इलाज कराने से फायदा है तो कराना ही चाहिए। कुछ ऐसे लोग जिनको विश्वास नहीं होता, उनके लिए आपका क्या अपना मैसेज हो सकता है या आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? यही हम कहेंगे कि कम से कम भाई 15 दिन का दवा है, एक बार कोशिश कर लेना चाहिए। एक बार जैसे इतना दवा है 15 दिन करने में क्या जाता है, 15 दिन में क्या जाएगा। ठीक, मतलब कि 15 दिन की दवाई ट्राई करने का आप अपनी तरीके से एक 15 दिन ट्राई करें, 15 दिन हमको फायदा समझ में आया, आगे इलाज कराएं। नहीं होता तो फिर हम भी क्या करते हैं, नहीं कराते हैं, लेकिन फायदा मिला इसलिए कराएं।